खज़रात ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे। जिस तरफ भी जाए दुनिया जाए पर हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे। साए को सरगर्म फरमाएंगे, साए को सरगर्म फरमाएंगे, हम पिए वो पिलाते जाएंगे, हम पिए वो पिलाते जाएंगे, हम पिए वो पिलाते जाएंगे, हम पिए वो पिलाते जाएंगे। गुंबदे खज़रा की ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम अहबाब एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल क़दर दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है। तरबियती मजलिस जो आने वाले माह मुबारक से मुताल्लिक़ है, उसमें हम सब अल्लाह पाक की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से जमा है। अल्लाह आप सबकी इस हाज़िरी को, इस बैठने को, सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए और हम सब हाज़िरीन व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत के ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह का ज़रिया बनाए। चूँकि मोमिन की ज़िंदगी में माह रमज़ान की बहुत बड़ी हैसियत और क़द्र व क़ीमत है और खुशनसीब खुशकिस्मत होते हैं वो मुसलमान जिनको अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में ये माह मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा नसीब कर देते हैं। तो इंसान इस महीने में अल्लाह पाक की रहमतों को, बरकतों को कैसे वसूल कर लें और इस महीने में वो काम जिसके करने से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए,
हमारा अजर बढ़ जाए, गुनाहों से तौबा हो जाए और जो हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अल्लाह पाक ने हम पे लागू किए हैं वो हम सही तरीके से अदा कर लें। आज की ये मजलिस बहुत अहम है लेकिन बहुत ही मुख्तसर है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें तवज्जो हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक के आने का मकसद क्या है और इसमें एक मुसलमान को करना क्या है, ये मुबारक महीना हमें गुजारना कैसा है। बाकी ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दीन को सही समझने की फ़िक्र करें। जो मसला हमें अहकामात का, शरीयत का, इस्लाम का दरपेश हो वो हम अपने उलमा से, मुफ्तियान से रुजू करके उसको समझने की कोशिश करें। मकसद एक मजलिस में ये मुमकिन नहीं है कि इंसान कहे कि मुझे तमाम रोज़ों के मसाइल इस एक मजलिस में समेट कर बयान कर दिए जाएं, या ज़कात के सारे मसाइल जो मेरे जहन में है या किसी के जहन में आ सके वो बयान कर दिए जाएं। वो तो मौका ब मौका इंसान अपनी ज़रूरत के बक़दर उसको सीखता रहे, समझता रहे और उसको पूछता रहे। तो हम इस मकसद से बैठे हैं कि जो बुनियादी बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो हमारे सामने भी आ जाए, हमें उसकी तरफ तवज्जो भी हो जाए और हम इस महीने को कैसे कीमती बना सकते हैं वो बातें आज हमारे सामने हो जाए। जी, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में बुनियादी बातें हैं 5। रोज़ा क्या है, नंबर 2 रोज़े में किन चीज़ों से बचना है, नंबर 3 तरावीह का मसनून अमल, नंबर 4 ज़कात का रमज़ान से ताल्लुक़, नंबर 5 एतिकाफ़ का सुन्नत अमल। चूँकि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो इस माह मुबारक में होती हैं और इससे वास्ता पड़ता है। जी, पहली बात हम करेंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़े की हकीकत क्या है। चूँकि आम तौर पे हमारे जहन में यह है कि भाई रोज़ा आ रहा है, अब सुबह से लेकर मगरिब तक भूख प्यास बर्दाश्त करनी है, पेट को खाली रखना है और जैसे ही मगरिब की अजान होगी तो फिर दस्तरखान पे टूट पड़ना है, सारे दिन की तलाफ़ी माफ़ात करनी है। तो एक मुसलमान को समझना पड़ेगा कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा क्यों दिया गया इस उम्मत को। जी, रोज़ा किसे कहते हैं? रमज़ान के महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक खाने से, पीने से और जायज़ ख्वाहिश से रुक जाना, ये रोज़े की एक शरई तारीफ़ है कि एक आदमी ये कह सके कि जी मैंने रमज़ान के रोज़े रख लिए, मेरे ज़िम्मे कोई रोज़ा क़ज़ा नहीं, मैंने कोई रोज़ा छोड़ा नहीं, मैंने कोई रोज़ा तोड़ा नहीं। तो उसको इन 3 बातों का ख्याल रखना होगा। सुबह सादिक, सुबह सादिक किसको कहते हैं? जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाए, ये याद रखें। सुबह सादिक पे रात ख़त्म होती है और फजर शुरू होती है, लिहाजा जैसे ही सुबह सादिक हुई यानी रात ख़त्म हुई तो इंसान की सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करना है? आने वाले दिन की गुरूब तक, जैसे ही सूरज डूबेगा, खाने की हर चीज़ से, पीने की हर चीज़ से और जायज़ ख्वाहिश से मुराद ये कि अल्लाह पाक ने जो हलाल ताल्लुक़ात ज़ौजैन में मियाँ बीवी के अंदर रखे हैं वो रोज़े की हालत में ममनू हो जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों से जो इंसान बच जाएगा सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक, गोया इसने अपने रोज़े को पूरा कर लिया। अगर इन तीनों में से कोई भी काम हुआ, इरादतन हुआ, चाहे थोड़ा हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, लेकिन बिल इरादा किया, जानते बूझते किया, रोज़ा याद था किया, तो याद रखें कि उसका रोज़ा टूट जाएगा और इस सूरत के अंदर इसको फिर कफ़ारा और क़ज़ा दोनों देना पड़ेंगे। जी, दूसरी बात रोज़ों से मुताल्लिक़ के रोज़े का मकसद क्या है, अल्लाह पाक ने रोज़े इस उम्मत पर क्यों फ़र्ज़ किए। फरमाते रोज़े का असल मकसद हुसूल तक़वा है। अभी जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी,
इसमें अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। आगे उसकी वजह बताई, मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। अगर एक मुसलमान रोज़ा रखे लेकिन तक़वा नहीं, क्या मतलब? गुनाह फिर भी हो रहे, गीबत है, झूठ है, बहतान है, हसद है, कीना है, रिश्वत है, मिलावट है, चोरी है, सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही है। तो बस ये एक रोज़े की एक ज़ाहिरी शक्ल पे मैं चल रहा हूँ, रोज़े के मकसद को, रोज़े की रूह को मैंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, हर एक को, चाहे मर्द है औरत है, वो रोज़ा रखते हुए रोज़े के मकसद को पेश नज़र रखे कि मेरे अंदर की, बातिन की, रूहानी कमज़ोरियों की इस्लाह का अमल किस कदर चल रहा है, हुसूल तक़वा। जी, रोज़े की रूह क्या है? फरमाते रोज़े की रूह ये कि अल्लाह का क़ुर्ब और ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह। देखें कितनी आसान, मुख्तसर और ख़ूबसूरत बात। रोज़े की रूह क्या है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए। जब बंदा रोज़ा रखता है, सहरी करता है, दुआ करता है, मस्जिद आता है, इसे ऐसा लगता है कि मैं अपने रब के करीब होता चला जा रहा हूँ, एक सुरूर होता है दिल के अंदर। ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का अमल इसका शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखें ना, रमज़ान में खुद दिल चाहता है कि मस्जिद वक्त से पहले चला जाऊं, खुद दिल चाहता है कि मैं तिलावत कर लूं, खुद दिल चाहता है कि नंगे सर न घूमूं, खुद दिल चाहता है कि कोई गलत बात, गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा न करूं मैं। ये एहतियात जब बंदे की जिंदगी में आ जाए, ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह के करीब आ रहा है, इसके जाहिर की, इसके बातिन की इस्लाह होती चली जा रही है। तो ये रोज़े की असल रूह है दोस्तों। अगर रोज़ा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह का कोई क़ुर्ब नहीं, वही शैतान वाली ज़िंदगी गुजर रही है, ज़ाहिर और बातिन की कोई इस्लाह नहीं, उसी अंदाज में मैं बातचीत कर रहा हूं जैसे बाकी 11 महीनों में किया। गालम गलोच के साथ अपने मुलाजिमीन को पुकार रहा हूं, बड़ों के साथ बेअदबी कर रहा हूं, ट्रैफिक में क्या फंस गया कि आगे वाले को गुस्से से देख रहा हूं, पीछे वाले को गुस्से से देख रहा हूं। तो हर वक्त एक लड़ाका मुर्गी की तरह, बस ये कि रोजा है तो बस अब मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है नाक पे। ये रोजे की रूह के मुनाफी है। जी, अहम बात कि रोजे की बरकत कैसे हासिल हो। आमाल सालिहा का एहतिमाम, मासियत से इज्तनाब, गमख्वारी और ईसार, ये 3 चीजें। आमाल सालिहा का एहतिमाम, वो सारे नेक आमाल जिसका मौका 11 महीनों में नहीं मिला या बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाई देखे ना, एक तो 5 वक्त की फर्ज नमाज है, वो तो मुसलमान कभी भी नहीं छोड़ सकता ना। या फर्ज नमाज जो 5 वक्त की है वो सिर्फ रमजान की खुसूसियत तो नहीं है। आज हम देखें हमारे अंदर कितनी कमजोरी आ गई कि जुमे का दिन होगा तो मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं, पर जाएगी मस्जिद है। लेकिन वही जुमे का दिन गुजरा, हफ्ते का दिन आया, वही वक्त है, जोहर की नमाज है, वो नमाजी आपको उससे 50 गुना कम नजर आएंगे। क्यों भाई? जोहर फर्ज नहीं थी क्या? फजर फर्ज नहीं थी क्या? ईशा फर्ज नहीं थी? ये जहनी फसाद है दोस्तों। आज मुसलमान गौर नहीं कर रहा अपनी इस सोच पर कि क्या वजह है कि मैं जुमे के लिए आने को जरूरी समझता हूं, बाकी दिन की फर्ज नमाजों के अंदर बहुत आसानी से कोताही कर जाता हूं। मस्जिद के बाहर बैठा हूंगा, अंदर नमाज हो रही है, इकामत की आवाज जा रही है, इमाम की तिलावत की आवाज जा रही है, बाहर गपशप हो रही है। करीब में दुकान है, आजान की आवाज गई, लोग जा रहे हैं, सब कुछ हुआ, खूब अपने लिए गर्मा गर्म कारोबार चल रहा है। घर के अंदर लेटे हुए हैं, मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, आजान हुई, सब कुछ हुआ, बेफिक्र पैर पे पैर रखकर बैठे हुए। ये इस बात की दलील है कि आमाल सालिहा का एहतिमाम अंदर नहीं आया दोस्तों। रमजान में ये कमजोरी खत्म हो। जुमे के दिन तफसील से इस पे हमने बात की
कि वो सारी नफली नमाजें जो दिन में अल्लाह ने दी है इस उम्मत को, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद, है ना, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद, ये 4 वक्त के इजाफी नवाफिल है, अल्लाह का इनाम है, खुशनसीब लोगों के हिस्से में आते हैं। ठीक है भाई, 11 महीने बहुत मुश्किल था, मैं सारे दिन काम करता हूँ, रात देर से आता हूँ, ये हुआ वो हुआ। अब अगर रमज़ान में भी इशराक नहीं, न चाश्त है, न अव्वाबीन है, न तहज्जुद है, इसका मतलब तो ज़िंदगी गुजर गई, हाथ से ज़ाया हो गई। फिर मासियत से इज्तिनाब, गुनाहों से इज्तिनाब। ठीक है, आमाल सालिहा हुए, लेकिन बदनजरी भी कर रहा हूँ, आंखों का गलत इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। ठीक है, आमाल सालिहा हो रहे हैं, लेकिन रोज़ा गुजारने के लिए क्या किया कि कानों में हैंड फ्री लगा दिया, गाना भी सुन रहा हूं, नऊजुबिल्लाह, कि भाई मेरा रोजा कट जाए, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। या चले अमाल सालिहा का एहतिमाम है, लेकिन जो कमाई, जो रिज़्क के जो असबाब है वो मेरे मशकूक है, उसमें 2 नंबरी हो रही है, तो मासियत से इज्तिनाब नहीं हुआ। तीसरी चीज गमख्वारी और ईसार। रोजा, इसको फरमाया ना शहरुस सब्र व शहरुल मुआसात, एक दूसरे के साथ गमख्वारी का महीना। अब मेरा दस्तरखान भरा हुआ है, हम सब उस पर सुकून तसल्ली से बैठे हुए हैं, खा के उठते हैं, तब भी आधे से ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं। ये फिक्र भी तो मैंने करनी है ना कि भाई मेरे अतराफ में, शहर के अतराफ में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कमजोर गरीब तबका है, उनकी सहरी इफ्तारी का भी तो कुछ नज़म होना चाहिए ना, उनके लिए भी फिक्र हो जाए। तो एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर इंसान शरीक हो जाए। ये हमारी आज कितनी बड़ी कमजोरी है कि रमज़ान के आने से पहले हमारे ताजिरों का बड़ा तबका, सब नहीं, वो चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें आ रही है उसको पीछे गोदाम में रख रहा है। क्यों? इसलिए कि आगे रेट बढ़ाने। चीनी रख दी, चावल रख दी, गंदम रख दी, सारी चीज़ें पीछे रख दी गोदाम। और जब कस्टमर आ रहे कहते हैं जी पीछे से शॉर्ट है, पीछे से चीज़ें ही शॉर्ट आ रही, पीछे गोदाम के गोदाम भरे हुए। और जैसे ही रमज़ान की रात हुई, पहली रात आई, तो जाके भाई गोदाम खोला, सामान आगे आया, अब किलो पे 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। भाई ये क्या हो गया? बस पीछे से माल आया अभी शॉर्ट, पीछे से रेट बढ़ा दिए, चले जी ये बढ़ रहे। पूरी दुनिया के अंदर ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये माह मुबारक आता है, हर चीज पर डिस्काउंट और सेल लग जाती। ये हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि इस्लामी रियासत और इस्लामी माहौल और इस्लामी बातों में रहते हुए और बड़ी बड़ी बातें करते हुए हम जब बोलने पर आते हैं ना, तो बाज दफा दिल चाहता है कि हाथ बढ़ा के इसके हाथ पे चारों सिलसिलों में बैत कर लूं, इतनी बड़ी बातें। लेकिन अमली जिंदगी, दुकान पे बैठूंगा, काउंटर पे बैठूंगा, कारोबार पे आऊंगा, तो फिर वो करूंगा कि अल-अमान वल हफीज। दूसरे का दुख दर्द, कोई फिक्र, कुछ भी नहीं। फिर हम कहते हैं भाई हमारे हुक्मरान ऐसे, हुक्मरान ऐसे। मैं अपनी दुकान की हद तक हुक्मरान हूं, मैं कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूं। जब मैंने किया, अल्लाह पाक ने मुझसे बड़े को मुझ पे मुसल्लत कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, ठीक है बहुत सारी चीजें कानूनी होती है, उसके हम नहीं कर सकते, मुकल्लफ नहीं है। लेकिन मैं साथियों से आम साल में भी एक बात अर्ज करता रहता हूं कि देखिए अल्लाह ने हमें ये तौफीक तो दी है ना कि भाई कोई दूध की दुकान में, कोई तनूर की दुकान में, कोई राशन की दुकान में है, कोई कपड़ा बेचने वाला है, कोई भी काम है। इतनी एक सोच तो मेरे पास हो कि जब रात का आखिरी वक्त आए, जब सारे दिन मैंने कमा लिया, दूध वाला कहे कि यार सारा दिन दूध बेचा, अल्लाह ने मुझे इतनी, चलो आखिर के ये 2 किलो 3 किलो दूध किसी गरीब को फी सबीलिल्लाह भी दे दूं। रोटियां बनाने वाला कहे आखिर की 5-10 रोटियां किसी गरीब घराने को आज चली जाए। यही नियत रमजान में हो जाए दोस्तों। ये सब काम करने वाले क्या हम एक मोहल्ले और माहौल में नहीं है? हमें अंदाजा है कि कितने घरों के अंदर परेशानी है। हर इंसान अपनी हैसियत के बकदर गमख्वारी और ईसार का जज्बा लाए। आप देखें रिज़्क़ के दरवाजे कहां से खुलते,
जी। दूसरी बात, रोजे में किन चीजों से बचना है जी। इसमें 3 बातें आपके सामने आएगी। मुफसिदात, आगे चलें, मकरूहात और ममनुआत। बचने वाली चीजें 3 है दोस्तों जी। पीछे जी। पहली चीज है कि मुफसिदात सौम, वो क्या चीज है जो रोजे को तोड़ देती है, रोजा टूट जाएगा। मुंह, नाक, कान के जरिए जो चीज जिस्म में चली जाए उससे रोजा टूट जाएगा। किन किन चीजों से दोस्तों? मुंह से, नाक से और कान से। इसलिए कि ये वो चीजें हैं, मुंह और नाक का बराह रास्त ताल्लुक इंसान के मैदे से है, कान का ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। और ये 2 चीजें ऐसी है कि जिसको रोजे की हालत में बाहर से कोई चीज अगर फराहम हो गई तो उससे रोजे पर असर पड़ जाएगा। चाहे वो दवाई है, चाहे वो ग़िज़ा है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो पानी है, कोई भी चीज है, वो सब के सब इसके अंदर शामिल हो जाएगी। लिहाजा अब बहुत सारी चीजें बतौर दवा के होती है। आपने देखा होगा बाज लोगों को सांस की तकलीफ होती है, वो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक मशीन सी होती है, इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ऐसे नाक में रखे वो स्प्रे करते हैं, तो उसके साथ नीचे दवाई के असरात जाते हैं ऊपर, जब भी तो सुकून मिलता है ना, तो वो दवाई गई है। या इसी तरीके से अगर किसी ने स्टीम ली रोज़े की हालत में और उसमें वो डाल दिया, स्टीम जो लेते हैं बाम वगैरह और ये चीज़ें, ताकि मेरी नाक और वो खुल जाए, याद रखिए कि स्टीम इरादतन लेना और उसके ऊपर नाक रख के उसका गुबार अंदर चढ़ाना, इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। या किसी ने नाक में ड्रॉप्स डाले, रोज़ा फासिद होगा। कान के दर्द के ड्रॉप्स डाले तो याद रखिए रोज़ा फासिद हो जाएगा। अलबत्ता आंख के ज़रिए से फासिद नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं, आंखों का बाज़ ने ऑपरेशन करवाया होता है या आंखें दुख रही होती है, तो अगर रोज़े की हालत में आंख में ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत पड़ गई तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। और इसी के ज़मन में वो चीज़ें भी आ जाती है, जैसे इंजेक्शन है, ड्रिप है, इंसुलिन का इंजेक्शन है, ब्लड टेस्ट करवाना है। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसका ताल्लुक़ दिमाग या मैदे से नहीं है, बल्कि या तो गोश्त से है और या ये कि जिस्म के बाकी आज़ा के साथ है। तो रोज़ादार को अगर इंजेक्शन लगाना पड़े लगा सकता है, ड्रिप लगानी पड़ी लगा सकता है। किसी की शुगर ऊपर नीचे हो रही है, डॉक्टर ने कहा भाई इंसुलिन लगाएं फ़ौरन, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकता है। हाँ, ये नहीं है कि फिर कहे कि इंसुलिन के आधे घंटे के बाद नाश्ता भी करना है, तो वो तो नहीं, वो तो रोज़े को ख़राब करेगा। बात समझ गए दोस्तों जी। दूसरी चीज़ ये है कि मकरूहात, वो कौन सा चीज़ है जो रोज़े में कराहियत पैदा करे। बिला उज़र ज़बान से कोई चीज़ चखना, बिला उज़र। मिसाल के तौर पे जैसे आम दिनों में हमारी आदत होती है किसी चीज़ का जायका, या मस्तूरात घर में सालन पका रही है, चावल पका रही है, कोई भी चीज़ है, उसके कड़वेपन को, तीखेपन को, फीकेपन को और उसके नमक मिर्च को समझने के लिए ज़बान से टच करना पड़ता है। तो रमज़ान के अंदर ऐसा करना सिर्फ लगा ले, अगर उतर गया तो रोज़ा तो गया, लेकिन ये कि अगर ज़बान से टच किया ताकि पता चले तो ये मकरूह है। अलबत्ता बिला उज़र की क़ैद से ये बात इसीलिए समझ में आई कि अगर औरत को कोई उज़र हो, मिसाल के तौर पे अगर उसका शौहर जो है वो ज़रा सख्त मिजाज है और रात को अगर उसने खाना खाया और फिर बीवी से कहा कि भाई ये जो है ये तुमने सालन पकाया है या ये गर्म पानी है, इसमें तो तुमने नमक डाला ही नहीं है, या नमक इतना डाल दिया है कि आज रात ही गुजरवाना है दुनिया से, तो तंग करेगा, फिर घर वालों को परेशान करेगा, पिटाई हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई खुरांट खतरनाक सा शौहर है तो फिर फुक़हा ने लिखा है कि ऐसी औरत के लिए गुंजाइश है कि वो उसके शर से बचने के लिए ज़बान से कोई चीज़ चख ले तो गुंजाइश है। इसी तरीके से वो औरत जिसके पास गोद में मासूम छोटा बच्चा है और उसको अगर कोई चीज़ चबा कर देनी पड़ जाए, डबल रोटी है, फल है, ताकि ये बच्चे को खाने में आसान, तो चबाने की हद तक कोई चीज़ चबा कर उसको दी जाए तो इसकी भी गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है जी।
ममनुआत सौम, कौन सी चीज़ रोज़े में बिल्कुल मना है? सादा सी बात है, हर गुनाह के काम से बचना। हर वो काम जिससे अल्लाह पाक नाराज हो, जो गुनाह है, नाफरमानी है, जिस्म के जिस उज़्व से होगी, वो रोज़े की हालत में बिल्कुलिया मना है। जी, तीसरी बात हम करेंगे तरावीह के मसनून अमल। चूँकि ये तरावीह वो नमाज है जो इस माह मुबारक की एक खुसूसियत है दोस्तों, ये बाकी साल के 11 महीनों में नहीं हो सकती। ये अमल अल्लाह पाक ने इस महीने में ख़ास तौर पे इस उम्मत को दिया है, इसलिए आज तक की उम्मत इस अमल का खूब एहतमाम करती हुई आई है। और आपने देखा होगा कि जितनी ज़िंदगी आप हजरात ने गुजारी है, बुज़ुर्ग हजरात भी तशरीफ़ फरमा है, नौजवान भी है, हर उम्र के लोग हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान में एक ख़ास माहौल बन जाता है। मसाजिद का, मस्तूरात का, घरों में हर जगह से कुरान की एक आवाज़, एक फ़िक्र, हुफ़ाज़ की गिरदान, एक मेहनत, एक ख़त्मात कुरान, एक सिलसिला चल पड़ता है। याद रखिए, खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने इस उम्मत को दी है। बहुत सारे बदबातिन किस्म के लोग अब इस फ़िक्र में है कि तरावीह का ये मसनून अमल, इसकी अहमियत और अज़मत उम्मत के दिलों से निकाल दी जाए। अब ये बहस होती है कि जी तरावीह का हुक्म क्या है, इसकी हैसियत क्या है, हुक्म क्या है जी, हैसियत क्या है, हुक्म क्या है, हैसियत क्या है। कोई कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है नफिल है, कोई कहता है इख्तियारी है, कोई कहता है जी 8 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, मर्जी है। ये जुमले आज हम आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन याद रखें कि बातिल मेहनत जो करता है वो कई सालों की तैयारी करके चलता है। आज ये है, अगले साल इससे आगे 5-6 साल के बाद खुदा न ख्वास्ता, इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन उनकी सोच ये कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि तरावीह ऐसा हो जैसे कि हम जिक्र को आज बिल्कुल छोड़ देते, ये मस्जिदें वीरान हो जाए रमज़ान के अंदर। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन फितनों को सुनने से अपने आप को बचाएं। हम पर जो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से ये फितना साल ब साल मुसल्लत हो रहा है, और हम उस दीन को सीखने के लिए जाकर उस फितने के सामने बैठते हैं, वहाँ रंग बिरंगी लोग आकर बैठते हैं और हर एक अपने अंदर की गिलाज़त को बाहर ला रहा होता है। अगर 5 में 1 सही आदमी बैठा है तो 4 वो है कि जिनकी बाकायदा ब्रेन वॉशिंग बातिल ने की होती है, वो इन चीज़ों को मौजू है बहस पर। आज तक की ये उम्मत क्या गलत चल रही थी? हमारे बड़े वालिदैन, दादा और ये मस्तूरात जिन्होंने तरावीह को इतने एहतमाम और मेहनत के साथ पढ़ा, तो ये क्या गलत चल रहे थे? उनको मसले का पता नहीं था, आज इनकी समझ में आ गई। तो इसलिए तरावीह को बाकायदा एहतमाम और अज़मत के साथ पढ़ें। इस तरह इत्तेफाकी भी नहीं कि चले आज यहाँ पढ़ ली, कल हिम्मत नहीं हुई घर में पढ़ ली, तीसरे दिन छोड़ दी। इस तरह कैफ़ मुत्तफ़क़ नहीं, तय करें कहाँ पढ़नी है, कितने रोज़ा पढ़नी है, ये सारी बात। जी, तरावीह की हकीकत क्या है? ये क़ियाम रमज़ान है। देखिए हदीस पाक में इसके लिए जो लफ्ज़ आया, सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब उस-सौम में जहाँ रोज़ों के मसाइल ज़िक्र किए, वहाँ जब तरावीह का तज़किरा आया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबो क़ियाम रमज़ान लिखा इसको। जहाँ तहज्जुद की बात आई वहाँ हज़रत ने इसको बाबो क़ियामुल लैल लिखा है। दो अलग चीज़ें हैं दोस्तों। क़ियामुल लैल तो एक मुसलमान जब आकिल बालिग हो जाए तो हर रात तहज्जुद पढ़नी चाहिए ना, लेकिन क़ियाम रमज़ान वो रमज़ान का खासा है, वो सिर्फ इस महीने में हो सकती है। ये रमज़ान की खुसूसियात है। और ये कितनी रकात पढ़ी जाती है? 20 रकात। आप इस पर मुतमईन हो जाएं। ठीक है, हमारे यहाँ अहले हदीस मकतब फ़िक्र में एक तरतीब है 8 रकात की, वो उस तरतीब पर मुतमईन होकर चलते हैं, लेकिन हम आमाल के अंदर जैसे एक नज़म के साथ जुड़ जाते हैं, उसी पे चलना है। ये तो गलत बात हो गई ना कि आप नमाज एक जगह पढ़ें, सारी तरतीब पढ़ें, अब 20 रकात का यार वो भी है और ये भी है, फिर वो भी है और ये भी है। आज तक ऐसा हुआ कभी कि अगर कहीं पर आपको घर वालों ने कहा जी 1 किलो टमाटर ले आए और आपने कहा जी वो भी है और ये भी है, उठा ले कहीं से, एक एक दाना ढूंढते? करते नहीं करते? जिसको 150 रुपए देने टमाटर के, उसकी पूरी रेडी को उलट पुलट कर देते।
इस कौम को इतना समझ आ गया कि भाई टमाटर के पैसे दिए वो सही लेने, बाकी तरावी 8 है 20 यार बस पढ़ लो, वो भी है ये भी है। इन बेमकसद बचकाना बातों से निकलने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप अपने मिजाज और तरतीब में एक फ़िक़्ह के पैरोकार हैं, उसी पे चलते रहें। और हमारे लिए बहुत सादा आसान सी बात है कि आज तक हरमैन शरीफैन ने इस कोरोना के मसले से पहले जो तरावीह पढ़ाई, तो उनके मुसल्ले पर कितनी रकातें होती रही? 20 रकातें होती रही। तो 20 रकातें, जब हरमैन सबका मरकज है तो उसी को फॉलो कर लेते हैं, फिर वहाँ 20 रकातें होती रही। एक वायरस और एक परेशानी के बाद बहुत सारी रुकावटें उन्होंने लगा दी, परेशानियां बना दी, तो वो तो हम उसके पैरोकार नहीं हो सकते। लेकिन ये कि एक चीज़ जो उस मुसल्ले पर सदियों से चलती हुई आई वो 20 रकात थी। तो लिहाजा हम 20 रकात तरावीह ही पढ़ें, इसमें न किसी से उलझें, न किसी से बहस करें, न किसी को दलाइल देने की कोशिश करें। हमारे पास जिस चीज़ का मनसब नहीं है उस मनसब पे नहीं आना चाहिए। इसको अपने बड़ों के लिए, उलमा के लिए, अहले इल्म के लिए छोड़ दें। आपसे कोई कहे कि जी 8 है 20 है, कहे भाई मैं इमाम साहब के पीछे 5 नमाजें पढ़ता हूँ मुतमईन होकर, तरावी भी उन्हीं पर मुतमईन होकर पढ़ रहा हूँ। बाकी बोले आपने समझना है तो चले जाए बिनौरी टाउन में बड़े उलमा से मसला पूछ लें कि 8 है या 20 है। जी, हुक्म क्या है? ये सुन्नत मुअक्कदा है हर आकिल बालिग मुकीम मुसलमान पर। हाँ, पागल पर नहीं है, नाबालिग बच्चे पर नहीं है। मुसाफिर हालत सफ़र में पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो मसला नहीं, मुसलमान हो, उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा को बिला उज़र तर्क नहीं किया जा सकता। जी, तरावीह के पढ़ने का तरीक़ा क्या है? 2 चीज़ें समझ लें। पूरे रमज़ान पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत, एक दफ़ा ख़त्म करना अलग सुन्नत है। पढ़नी तो पूरे रमज़ान में तरावीह है, लेकिन एक दफ़ा आप तरावीह ऐसे पढ़ें जो आप एक हाफिज साहब के पीछे ख़त्म कर दें। एक हाफिज साहब से मुराद ये नहीं कि एक ही मुसल्ला हो, लेकिन एक आपके सारे पारे हो जाएं, उसके अंदर पूरा कुरान एक दफ़ा हो जाए। तो अब आप 10 शब में करें, 15 में करें, 21 में करें, 25 में करें, 27 में करें, लेकिन जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अब आपकी ये पाबंदी ख़त्म हो गई। अब आप जहाँ पढ़ लें, अपने लिए मुख्तसर करके घर में पढ़ लें, जहाँ भी पढ़ लें उसकी इजाज़त हो जाएगी। जी, तीसरी बात यह कि ज़कात का रमज़ान से क्या ताल्लुक़। चूँकि आम तौर पे हमारा एक जहन होता है कि भाई इस माह मुबारक में ज़कात देनी है। इसको तो समझ लें कि ज़कात मुस्तकिल फ़र्ज़ है, रमज़ान मुस्तकिल फ़र्ज़ है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन चूँकि इस बाज़ चीज़ें इस उम्मत के साथ ऐसी हैं कि जो तामुलन चल रही है, यानी अमल की दर्जे में चलती हुई आ रही है, और हमारा जहन ये होता है कि चूँकि इस महीने में हर चीज़ का अजर बढ़ गया, एक फ़र्ज़ करने का अजर 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर। एक बंदा इस महीने में ज़कात दे तो इतना अजर है जैसे उसने 70 मरतबा ज़कात दी। लेकिन ये वो बंदा करे कि जिसकी ज़कात की सालाना तरतीब रमज़ान से रमज़ान चल रही हो, ठीक है ना, वो अपना एक साल बना ले, बहुत अच्छा है। और इसी तरह करना चाहिए कि मर्द हो या मस्तूरात हो, वो अपने ज़कात की सालाना तरतीब रमज़ान से अगर सहूलत से बना सकते हैं तो बना लें, वरना मुहर्रम से बनाए, जिस महीने से भी बनाए। उमूमन इस महीने में चूँकि एक इंसान के अंदर दाइया पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है, तो ज़कात आम तौर पे लोग देते हैं, तो इसको भी समझना चाहिए। जी, ज़कात एक अहम फरीज़ा है। हुक्म के एतबार से ज़कात फ़र्ज़ है, कुरान और अहादीस में इसकी फ़र्ज़ियत बयान की गई है। जी, न देने पर बहुत सारी वईदें अहादीस में भी है, कुरान में भी है। फरमाया क़यामत के दिन ज़कात न देने वाले का माल ये सांप बनकर इस पर मुसल्लत हो जाएगा। जी, अब रही ये बात ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। चूँकि ये एक माली वजीफ़ा है, माल में से, और माली हैसियत में इंसान में फ़र्क है। अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बड़ी आदिल है, मुनसिफ है। उसने ये नहीं फरमाया जिसके पास 100 है वो भी दे, जिसके पास 1,00,000 है वो भी दे, नहीं, बल्कि उसके लिए एक निसाब, एक लिमिट तय कर ली। हर साहिब निसाब मुसलमान आकिल बालिग पर उस माल में जिस पर साल गुजर चुका हो
और जो कर्जे से पाक हो। ये ज़कात की फ़र्जियत की एक जामे तारीफ है दोस्तों। मुसलमान अगर साहिब निसाब हो, साहिब निसाब का क्या मतलब, शरीयत ने एक हद तय कर दी है। 4 किस्म के माल है दोस्तों। कितने किस्म के? 4। सोना है, चांदी है, नकद रकम है और सामान तिजारत है। सोना चांदी जो मस्तूरात के पास होती है, नकद रकम आपकी जेबों में और बैंक्स में, सामान तिजारत जो दुकान में हमने माल लगाया हुआ है, कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, किताबें हैं, पार्ट्स हैं, जितनी चीज़ें दुकान के अंदर लगी, ये सामान तिजारत है। इनका एक निसाब शरीयत ने तय किया। सोने का निसाब 7.5 तोले रखा, चांदी का 52.5 तोले रखा, नकद रकम इतनी हो कि जो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो, सामान तिजारत इतना हो जो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो। ये निसाब है। फिर ये आकिल हो। अगर कोई मजनून मुसलमान, बाज दफ़ा कोई पागल है लेकिन उसको मीरास में बहुत सारा माल मिल गया है, उस पर ज़कात नहीं। बालिग हो, नाबालिग बच्चे पर ज़कात नहीं। फिर इस माल पर साल गुजर जाए, साल पूरा हो जाए। एक आदमी बिल्कुल फ़कीर कल्लाश था और अचानक कल सुबह उठा तो पता चला कि भाई उनकी तो कोई ज़मीन थी गांव के अंदर जो 2 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ रुपए मिल गया इसको। तो निसाब तो है लेकिन साल नहीं गुजरा है, तो साल पूरा होने का इंतज़ार करेगा और कर्जे से पाक हो। एक आदमी के पास सब कुछ है, निसाब भी है, माल भी है, लेकिन उसके ऊपर कर्जा भी है, तो ऐसी सूरत में पहले ज़कात देंगे या कर्जा देंगे? कर्जा देंगे। कर्जा पहले माइनस करेंगे आप। कर्जा निकालने के बाद अब देखें अपने माल को कि अब बचा हुआ माल कितना है, वो निसाब के बराबर अब भी है। अगर है तो बाकी बचे हुए माल की 2.5% ज़कात दे दे, और अगर बचा हुआ माल अब निसाब से कम हो गया तो बस अब आपके जिम्मे ज़कात नहीं होगी दोस्तों। समझ गए जी? ज़कात देने का तरीका और किसको देना अफजल है, माल का हिसाब करके 2.5% ज़कात निकालना। 2.5% यानी मिसाल के तौर पे अगर 100 है तो उस पर कितना होगा? 2.5 रुपये। 1000 पे जी 25 रुपये। 10,000 पे कैलकुलेटर मंगा ले दोस्तों। 10,000 पे कितने होंगे? 250। और 1 लाख पे 2,500 रुपये। एक सादा सी चीज़ है ना, इतनी मुश्किल तो नहीं है। फिर भी अगर ये तो मैंने एक जो आम डिजिट के हिसाब से चला, लेकिन मुमकिन है आम तौर पे लोग कहते हैं जी मेरे पास 1,14,000 रुपये हैं, आधा तोला सोना है, 40 तोला चांदी है, इतना मुख्तलिफ चीज़ें होती, उसका एक हिसाब करना पड़ता है। उसके लिए फिर उलमा से रुजू करना और उनको समझना वो ज़रूरी है बहुत। लेकिन याद रखें सालाना ज़कात जितना भी माल हो उसमें से निकालनी कितनी फ़ीसद है? 2.5% है। सिर्फ अल्लाह पाक ने 2.5% मांगी। फिर किसको दे? मुस्तहिक। ये एक जामे लफ्ज़ है दोस्तों। जो मुस्तहिक हो वो इस ज़कात के लेने का सबसे अफजल तरीन मसरफ है। ये आज जो फितने में हमें लगा दिया गया ना, आज हर चीज में रियाकारी को दाखिल किया गया, हमारे मिजाज को रियाकार बनाया गया और होते होते उस चीज ने इबादत को अपनी लपेट में आज ले ली। लिहाजा अब आप देखें कि हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने दुनिया से नवाजा है और उनकी कितनी बड़ी तादाद में ज़कात निकलती होगी और कितने चूल्हे उससे जलते होंगे, लेकिन बिलाखिर वो फितना, वो इफरीत ऐसे आगे बढ़ा कि अब लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे इदारे सामने आए कि जिन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी की, दुनिया के सामने अपने आप को रखा, कैमरे लगाए, जी हम लोगों को सहरी करवा रहे, बड़े बड़े दस्तरखान बिछा दिए। भाई पहले ये तो उलमा से आप पूछे ना कि आपके ज़कात के माल से लोगों को सहरी खिलाई जा रही है, ये ज़कात हो रही है? उससे बढ़कर ये जो लेने वाला है, जो आपसे कह रहा है ज़कात दे, वो खुद ऐसा आदमी है कि जो ज़कात के फरीजे का कायल ही नहीं है। देख तमाशा क्या हो रहा है इस कौम के साथ।
एक ऐसा तबका जिसके नज़दीक, जिस फ़िरक़े के नज़दीक ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। उम्मत मुस्लिमा ज़कात की फ़र्ज़ियत की कायल है। अक़ल को इंसान इस्तेमाल करे। एक ऐसा तबका जो कहे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, उनके नज़दीक अपना एक तसव्वुर है। तो भाई जब आप ज़कात के फ़र्ज़ होने के कायल नहीं, तो आप अपने तबके से अपने मिजाज की चीज़ लें। आप हमारे मुसलमान ताजिर को क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? और हम तो चूंकि नाम के वो हो गए, फ़कीर हो गए कि भाई मेरा नाम आएगा, मेरा इंटरव्यू होगा कि जी फ़लाँ रेस्टोरेंट वाले, फ़लाँ इदारे वाले, फ़लाँ कंपनी वाले, उन्होंने जी इतना डोनेट किया, इतनी चीज़ें दी, आज का दस्तरखान इन्होंने लगा दिया। मैं इशारे दे रहा हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये यकीन करें, उलमा से पूछ लें, ये ज़कात बिल्कुल क़तई तौर पे अदा नहीं, ये सब बर्बाद हो रही। बजाय इसके कि हम अपने नाम की और शोहरत के पीछे जाकर अपने ज़कात को बर्बाद करें, हमें चाहिए कि अपने मुसलमानों को ढूंढ कर उनके दरवाज़ों पर जाकर खुद उन तक ये ज़कात का फरीज़ा पहुँचाए। इसलिए इस फितनों से अपने आप को बचाएं, अपने माहौल पर मेहनत करें। और जितनी हैसियत अल्लाह ने हमें दी है, भाई मेरी जितनी ज़कात, 1000 रुपये ज़कात मेरी बनती हो, तो मैं सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में तलाश करूं, उनमें कोई गरीब मिले, जाके उनका हिसाब करूं। नहीं, वहाँ नहीं, रिश्तेदारों में समझ नहीं आया, आपके करीब देख ले भाई कौन सा दीन का तालिब इल्म है जो दीन के लिए काम कर रहा है, इस गरीब मुस्तहिक है, जाके उसके तालीम के खर्चे का बोझ उठा लें, काम करें, आपके लिए सदक़े जारिया बनता चला जाए। जी, एतिकाफ का सुन्नत अमल जो आखिरी अशरे के अंदर होता है। जी, एतिकाफ की हकीकत क्या है? रमज़ान के आखिर अशरे में घर छोड़कर, यानी मर्दों के लिए घर को छोड़कर मस्जिद के अंदर आके बैठ जाना, कि घर से अपना ज़रूरी सामान लेकर मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में आकर 20 रमज़ान की मगरिब से पहले पहले एक कोना संभाल लें, तरतीब के साथ बैठ जाएं। जी, एतिकाफ का हुक्म क्या है? ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया दोस्तों इसको कहते हैं कि अगर कुछ अफराद वो काम कर लें तो बाकियों की जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? साक़ित हो जाएगी। जैसे नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर कोई भी नमाज जनाजा न पढ़े अपने मुसलमान भाई की तो पूरा इलाका गुनाहगार हो जाएगा सब। लेकिन चंद हजरात आके शरीक हो गए तो सबकी जिम्मेदारी उन्होंने ख़त्म कर दी। एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर मोहल्ले की मस्जिद में कोई नहीं आया और मस्जिद वीरान हो गई, कोई मोतकिफ नहीं बैठा, तो पूरा इलाका गुनाहगार होगा। लेकिन चंद साथी आ गए, वो बैठ गए, इन चंद साथियों ने सारे इलाके का बोझ और जिम्मेदारी उन्होंने ख़त्म कर दी। इसमें 2 बातें मैं आप हजरात से अर्ज़ करूँगा। पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एतिकाफ ये मस्जिद का हक़ है। फिर ख़ास तौर पे इंसान जिस मस्जिद से रोज़मर्रा की नमाज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए अफजल यह है कि वो उसी मस्जिद के अंदर एतिकाफ करे। आज ये भी हमारी बहरहाल एक कमज़ोरी सी बन रही है, कमज़ोरी सी, कि जी एतिकाफ कहाँ कर रहे हैं? जी मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, दूर के एक इलाके की बड़ी मस्जिद का नाम लेंगे, जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ, क्यों जी? भाई वहाँ 2500 का मजमा बैठता है, वहाँ तो ये है, और सारी सारी रात हम ये, ठीक है। देखें, हर चीज़ के मालहू व मालही को समझें। बाज़ हमारे हाँ हजरात अपने शयूख के साथ, अपने शेख तरीक़त के साथ बैठना चाहते हैं, जो उनके शेख होते हैं उनके साथ बैठते हैं ताकि थोड़ी तरबियत, सोहबत, मुजालसत मिल जाए। मना नहीं, उसकी नफ़ी नहीं, लेकिन मकसद ये कि आप जा रहे हैं तो आप अपने मोहल्ले के पहले खबरगिरी कर लें। अगर यहाँ तरतीब पूरी है तो बिल्कुल आप बिला तकल्लुफ़ जाएँ वहाँ पे। लेकिन जी हमारी मस्जिद में 2 साथी बैठते हैं, जी 2 साथी, मैं कहाँ, वहाँ जहाँ 1200 अफराद, 2 साथी इसलिए बैठे कि आपको भी यहाँ बैठने की तौफीक नहीं हुई। तो एक तो ये मिजाज अब ख़त्म होना चाहिए कि इंसान ये कहे कि जी मैं जाऊँ और जहाँ बड़े बड़े दस्तरखान हो और खाना पीना हो और पैर चौड़े करके खाऊं पीऊँ, गपशप करूँ, दोस्तों की मजलिसें हों और बस खेल कूद हो और बस फिर हम आ जाएं यहाँ। ये तो तरबियत के दिन होते हैं, बनने के दिन होते हैं।
तो एक तो इसमें बहुत ख्याल करें। मोहल्ले की मस्जिद में अगर साथियों की तरतीब पूरी हो फिर चले जाएं, नहीं है तो उसको तरजीह दें। दूसरी बात यह कि भाई मोतकिफीन हमारे मुहसिन हो जाते हैं, उनके आने की वजह से बाकी मोहल्ले की जिम्मेदारी क्या हो गई, ख़त्म। अगर ये ना आते तो हम सब की गर्दन नापी जाती, ऐसा ही है ना। तो मोतकिफ ने तो हमारे साथ एहसान का मामला किया। हम आजकल एक गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए बहुत ज़्यादा, कि दूरबीनें लगा देते हैं, मोतकिफीन की कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं। मोहल्ले की मस्जिद में अपना सब कुछ करेंगे, ये मैं जिंदा हक़ाइक़ अर्ज़ कर रहा हूँ, सब कुछ करेंगे, गपशप करेंगे, टांग पे टांग रख के तकिया लगाकर सब कुछ कर रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे होंगे। लेकिन अगर मोतकिफ को देखा ना कि वो किसी से बातें कर रहा है या उसने जेब से मोबाइल निकाला, ये एहतिकाफ के लिए आए, इनको देखो घर से आए एहतिकाफ के लिए, यहाँ मोबाइल में लगे। ये नहीं देखा कि मैं ग़ीबत का गुनाह भी कर रहा हूँ और उस शख्स के हक में कर रहा हूँ जिसने मेरी जिम्मेदारी अपनी गर्दन पे ली हुई। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि ये आज हमारे अंदर मुनकरात पैदा हो गए, समझते नहीं है हम अपनी हालत को कि मैं गलत चल रहा हूं, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। भाई वो अल्लाह का मेहमान है, 10 दिन के लिए आ गया है, 10 दिन के बाद उसके लिए क्या फैसला होता है मुझे नहीं पता है, मैं क्यों उसकी ग़ीबत करके अपने आप को आलूदा करूं। दूसरा, तकरीबन हमारे पास मोतकिफीन का तबका 90% वो नौजवान साथी आते हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से मस्जिदों से जुड़ते हैं, नए नए साथी। तो आपका क्या ख्याल है कि 20 रमज़ान तक तो वो जैसा था हो, 21 रमज़ान को आपको ऐसा लगे कि हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह? ये तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा उसको मौका तो दे, दुआ तो करें उनके लिए। जी, एतिकाफ के फ़ज़ाइल क्या है? एक दिन के एतिकाफ से अल्लाह ताला जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ हाइल फरमा देते हैं, जो 500 साल के बराबर, एक दिन के एतिकाफ से। जी, मस्तूरात के एतिकाफ का तरीक़ा क्या है? मस्तूरात यानी ख़वातीन घर में अलग कमरे में बैठेंगी और उसी कमरे में अपने मामूलात पूरे करेंगी। मस्तूरात का एतिकाफ हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी में वो घरों के अंदर है, मसाजिद में नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि मस्तूरात घर में एतिकाफ उस सूरत में करें कि एक तो अपने शौहर से इजाज़त लेंगी अगर शौहर ज़िंदा है। दूसरी सूरत यह है कि औरत की पाकी के अय्याम हो, अगर नापाकी, जो माहाना नापाकी होती है औरत की, जिसमें वो रोज़े नहीं रख सकती, एतिकाफ भी नहीं हो सकता। तीसरी अहम शर्त यह कि औरत एतिकाफ करे जब घर के बाकी निज़ाम को संभालने के लिए कोई मौजूद है। बात समझ गए? इसलिए कि जिस कमरे को मोतकफ बनाएगी, फिर वहाँ से ये नहीं है कि बावर्चीखाना भी है और सहन भी है और बैल्कोनी भी है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, एक कमरा मुतअय्यन होगा। जैसे मोतकिफ मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर नहीं जा सकता, वो औरत उस कमरे से नहीं जा सकती सिवाय इसके कि उसमें बैतुल खला ना हो। तो अगर घर में कोई बड़ी बहन है, समझदार बच्ची है, सब मौजूद है, फिर तो ठीक है आप करें, या खादिमा है। लेकिन अगर आपका ये इरादा इस साल के लिए बन रहा है कि जी मैं एतिकाफ करूं और खिदमत शौहर कर ले इस साल, बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना, मैं मोतकिफ़ा शौहर खादिम, तो ये क़ल्ब मौजू है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं हो सकता। शौहर को अपना खादिमचा नहीं बनाना। अगर तो आपके पास घर के निज़ाम और संभालने के लिए है तो फिर कर लें। हाँ, उस मोतकफ़ वाले कमरे में बैठकर अगर औरत सब्ज़ी काटती है या ज़रूरत की, ठीक है, उसमें कर लें। बाकी फिर बाहर आने जाने और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें पेश नज़र हो कि अपने शौहर से इजाज़त हो, पाकी के अय्याम हो, घर के निज़ाम को देखने वाली दूसरी औरत मौजूद हो, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर मस्तूरात एतिकाफ़ करेगी। जी, तो ये बहरहाल आज की मुख्तसर सी मजलिस थी, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इस मजलिस का मकसद सिर्फ़ इस कदर है कि हमें तवज्जो हो जाए कि बड़ा कीमती, बड़ा अहम महीना आ रहा है। बाकी जितने मसाइल हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो हमें सीखनी चाहिए, और आने वाले महीने को बाकायदा अपने सीखने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम समझें कि भाई कुछ ऐसा मैं कर लूँ कि मेरे कुछ कुरान का हिस्सा भी सही हो जाए, मैं कुछ दीन सीख लूँ। इस महीने में ख़ास तौर पे हर मस्जिद में कुछ ना कुछ सीखने सिखाने का एक अमल चल पड़ता है।
दुरूस होते हैं, कुरान का खुलासा होता है, मसाइल होते हैं, हदीस का दर्स होता है, उसमें थोड़ा सा बैठ जाया करें। मस्जिद से अपना हिस्सा और हक वसूल करें दोस्तों। इसको 5 वक्त की नमाज क्या इबादत खाना सिर्फ न बनाएं कि जी नमाज पढ़ी और जी बस चले गए यहाँ से, नमाज पढ़ी और जी बस चले गए यहाँ से। कुछ न दीन सीखा, न कुरान सीखा, न हदीस सुनी, न मसाइल सुने। ये सिवाय महरूमी के और क्या हमारे हिस्से में आ रहा है। तो भाई कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। अस्सलामु अलैकुम।